लास्ट वीडियो में हमने फ्रिक्शन चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा था। तो आज भी हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट जानते हो ना कि एक बेल्ट नहीं होती जो ऐसे घूमते रहती है और उस पर कोई अगर सामान रख दिया जाता है ना तो वह सामान खुद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। जैसे तुमने किसी कंपनी ऊपर में देखा होगा ना तो कि कन्वेयर बेल्ट चलती रहती है और उस पर कोई सामान रख दिया जाता है तो वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली चला जाता है, उसी को बोलते हैं कन्वेयर बेल्ट। तो इसमें बोल रहा है कि एक कन्वेयर बेल्ट है जो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मूव कर रही है। उस पर एक बैग को रख दिया रहा है और बैग क्या कर रही है, उस कन्वेयर बेल्ट पर स्लिप करने लग जा रही है और थोड़ी देर बाद रुक जा रही है। इनिशियली द बैग स्लिप्स ऑन द बेल्ट बिफोर इट स्टॉप्स ड्यू टू फ्रिक्शन। कन्वेयर बेल्ट पर एक बैग को रख दिया जा रहा है और बैग क्या कर रहा है, थोड़ी देर स्लिप कर रहा है क्योंकि कन्वेयर बेल्ट मोशन में है ना, तो उस पर जैसे ही रोकोगे तो बैग क्या कर रही है, थोड़ी देर स्लिप कर रही है। उसके बाद फ्रिक्शन तो लगी रही है कन्वेयर बेल्ट और बैग के बीच, तो फ्रिक्शन के कारण बैग रुक जा रहा है, स्टॉप कर जा रहा है। तो कह रहा है बताइए बैग ने उस बेल्ट पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसके लिए उसने कुछ डाटा भी दे रखा है, जैसे कि क्या दे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन बैग एंड बेल्ट इज 0.4 और एक कन्वेयर बेल्ट का स्पीड दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बतानी है कि बैग बेल्ट पर रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो चलिए निकालते हैं। अब चाहो तो ये सब सारे क्वेश्चन को एक बार स्वयं से भी कर सकते हो, उसके बाद देखना ये सब सोल्यूशन। जब बैग को बेल्ट पर रखा जा रहा है तो बैग क्या कर रही है, स्लिप करने लग जा रही है। देखो बैग पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा है, तो बैग जब बेल्ट पर स्लिप करेगी ना तो बैग और बेल्ट के बीच एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। और जानते हो फ्रिक्शनल फोर्स F बराबर होता है म्यू इंटू एन। फ्रिक्शनल फोर्स F बराबर क्या होता है, म्यू इंटू एन। मान लो ये बेल्ट, ये बैग है, ये सॉरी ये बेल्ट है, मान लो ये बेल्ट है और इस पर एक बैग रखी हुई है। बैग का मास mg है, तो नीचे की तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg लगेगा और ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स L लगेगा ना। तो हम लिखेंगे F इक्वल टू म्यू इंटू एम इंटू जी। जहाँ पर नॉर्मल फोर्स के जगह पर हमने लिख दिया m इंटू जी, जहाँ पर n क्या है, m क्या है, तो मास ऑफ द बैग, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि बैग पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, इस पर एक फोर्स लग रही है। मान लो बैग इधर की तरफ स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, है ना। तो इस बैग पर एक फोर्स लग रही है, कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। इस एन को तो mg बैलेंस कर दे रहा है, तो इस बैग पर एक फोर्स लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स F। तो हम लिखेंगे और इसी फ्रिक्शनल फोर्स को हम अप्लाइड फोर्स की तरह एज्यूम करेंगे। क्यों, क्योंकि इस बैग पर तो कोई दूसरी फोर्स लग नहीं रही है, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रही है, तो इस फ्रिक्शनल फोर्स को ही हम अप्लाइड फोर्स की तरह यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल टू m इंटू ए। तो इस F के जगह पर लिख देंगे m इंटू ए इक्वल टू म्यू इंटू mg। m से m कट जाएगा और a बराबर आपको मिल जाएगा म्यू इंटू जी। इसको मान लीजिए आपकी क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। हमको तो डिस्टेंस निकालनी है ना, तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। क्योंकि बैग फाइनली रेस्ट में आ जा रही है ड्यू टू द फ्रिक्शन, मतलब बैग रिटार्ड कर रही है। बैग रिटार्ड कर रही है मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी ना, क्योंकि बैग रिटार्ड कर रही है। क्योंकि फाइनली बैग रुक जा रही है, स्टॉप कर जा रही है, इसलिए बैग का फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगी। बैग का फाइनल वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। यहां से हम लिख सकते हैं u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आपको फाइंड क्या करनी है, s ना, तो s जब बराबर लिखेंगे u स्क्वायर अपॉन में 2a, फिर लिखेंगे u स्क्वायर अपॉन में 2। a का वैल्यू तो हमने फाइंड किया ना फ्रॉम इक्वेशन 1, a बराबर म्यू इंटू जी। तो
2 इंटू म्यू इंटू जी। अब क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करते जाना है। अब वैल्यू पुट करते जाइए तो एस बराबर लिखेंगे यू। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बैग। क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा है कि बैग का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, नहीं दे रखा है ना। देखो क्वेश्चन में भले ही बैग का इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रखा है, लेकिन इस कन्वेयर बेल्ट का तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है ना। तो स्टार्टिंग में उस बैग का वेलोसिटी वही होगी जो कन्वेयर बेल्ट का वेलोसिटी होगी, है ना। तो कन्वेयर बेल्ट का वेलोसिटी कितनी है, तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस बैग का भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यही वेलोसिटी उस बैग को ट्रांसफर हो जाएगी। तो बैग का इनिशियल वेलोसिटी भी कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यू स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे 2 इंटू 2 अपॉन में 2 तो है ही, म्यू का वैल्यू इसने दे रखा है 0.4। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसका वैल्यू है 0.4। तो 0.4 इंटू जी का वैल्यू क्वेश्चन में कर रहा है 10। जी का वैल्यू 10 तभी लेना है आपको जब क्वेश्चन में बोले। तो चलिए इनको आप सॉल्व करेंगे ना तो आपको मिल जाएगी ये 2 से 2 चला जाएगा 0.5 कितनी मिल जाएगी, तो 0.5 मीटर। तो बैग उस बेल्ट पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो 0.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ 2 kg brick begins to slide over a surface which is inclined at an angle 45 degree with respect to the horizontal axis. Find the coefficient of static friction between the surfaces. कह रहा है एक इंक्लाइंड प्लेन है, तो सबसे पहले आप एक इंक्लाइंड प्लेन बना लीजिए, और ये बोल रहा है कि ये इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। इस पर एक ब्लॉक रखी हुई है और वो ब्लॉक स्लाइड कर रही है नीचे की तरफ। सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन में क्वेश्चन का लैंग्वेज को पकड़िए, क्या बोल रहा है, और 2 kg ब्रिक, एक ब्रिक है जिसकी मास कितनी 2 kg है, बिगिंस टू स्लाइड, बिगिंस टू स्लाइड, क्या बोल रहा है, बिगिंस टू स्लाइड। ओके, इस लाइन को ध्यान दीजिएगा। आप क्या करें ना, आप इस ब्लॉक पर लगने वाली सारे फोर्सेस को डिटरमाइन कर लीजिए। तो हमने आपको बता रहा है कि जब भी कोई ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर रखी हुई ना, तो आप एक काम करना, सबसे पहले इस इंक्लाइन प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। कर दिया हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ। उसके बाद बॉडी चाहे जिस भी पोजीशन में रखी हो, उस बॉडी पर लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगी, वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगी mg। m क्या है, मास ऑफ द ब्लॉक है, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यदि ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा, तो 45 डिग्री होगा। यदि ये एंगल 45 है ना, तो ये भी एंगल, ये वाला भी एंगल 45 डिग्री होगा। अब क्या है, नीचे कंपोनेंट ले लीजिए इसका mg का, इधर हो जाएगा mg cos थीटा और इधर हो जाएगा mg sin थीटा। देखो मैंने सारे प्रीवियस क्वेश्चन में बता रखा है आप लोगों को कि इस mg का कंपोनेंट किस तरह से लेते हैं। एक बार फिर से अगेन बता दे रहा हूं। देखो ये mg जो है ना, इस लाइन के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो mg इस लाइन के साथ एंगल बना रही है, थीटा बना रही है, तो क्योंकि ये mg इसके साथ एंगल बना रही है ना, इसलिए इस mg का इसके साथ जो कंपोनेंट होगा ना, वो होगा mg cos थीटा। ओके, जिसके साथ थीटा एंगल बनती है उस पर cos कंपोनेंट आती है। और दूसरा कंपोनेंट किधर होता है, एक हो गया इधर mg cos थीटा और दूसरा ठीक इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर। देखो ये वाला लाइन जो है ना, किसके परपेंडिकुलर है, तो इस इंक्लिनेशन के परपेंडिकुलर है, और दूसरा कंपोनेंट इसी लाइन के परपेंडिकुलर होगा, मतलब दूसरा कंपोनेंट इस इंक्लिनेशन के पैरेलल हो जाएगा। दूसरा कंपोनेंट इस इंक्लिनेशन के पैरेलल हो जाएगा, तभी तो वो इस लाइन पर परपेंडिकुलर हो पाएगा। तो इस इंक्लिनेशन के पैरेलल कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, तो mg sin थीटा। ब्लॉक जब नीचे की तरफ स्लिप करेगी तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स F इधर लाएगा और ऊपर लाएगा नॉर्मल फोर्स N। बस इतने ही फोर्स लग रही है। अब क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़िए, कर है ब्रिक बिगिंस टू स्लाइड, मतलब ब्लॉक जस्ट स्लाइड ही करना स्टार्ट ही की है। ऐसे में क्या होगा कि हम लिखेंगे mg
साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स एफ। mg साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स एफ। mg साइन थीटा नीचे की तरफ, फ्रिक्शनल फोर्स एफ ऊपर की तरफ। उसके बाद हम लिखेंगे mg साइन थीटा इज इक्वल टू एफ क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है जो कितना होता है म्यू इंटू एन होता है। यहां से लिखेंगे mg साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू, अच्छा ये म्यू एस होगा ना, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ब्लॉक जस्ट अभी स्लाइड करना स्टार्ट ही की है, मतलब रेस्ट के बराबर ही समझो, जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट ही हुई है, ठीक है ना। तो म्यू एस हो जाएगा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू एन। एन क्या है, तो नॉर्मल फोर्स है, तो नॉर्मल फोर्स कितने के बराबर हो जाएगी, इस mg के बराबर हो जाएगी। नॉर्मल फोर्स n किसके बराबर हो जाएगी, इस mg cos थीटा के बराबर हो जाएगी, सॉरी mg cos थीटा के बराबर हो जाएगी। तो mg cos थीटा के बराबर हो जाएगी। यहां से m क्या है, मास ऑफ द ब्रिक, m क्या है, मास ऑफ द ब्रिक, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो m से m कट जाएगा, mg से mg कट जाएगी। तो यहां से हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एस इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा को इधर लेके आइए, आपको फाइंड करनी है म्यू एस का वैल्यू ना, हम लिखेंगे म्यू एस इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। टेन थीटा, थीटा का वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, तो 45 डिग्री, लिखेंगे टेन 45 डिग्री। अब मुझे बताइए म्यू एस इक्वल टू टेन 45 डिग्री का वैल्यू, तो 1। यूनिट क्या लिखेंगे, तो इसका यूनिट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना, और आप जानते हो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी, इसलिए इसका यूनिट यहाँ कुछ भी नहीं होगा। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, तो 1 होगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ब्लॉक है जिसकी मास 5 kg है और वो ब्लॉक एक टेबल पर पड़ी हुई है। एक ब्लॉक है जिसकी मास 5 kg है और ये ब्लॉक एक टेबल पर पड़ी हुई है, और बोल रहा है कि इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगाई जा रही है, कितना न्यूटन का, तो 30 न्यूटन का। एक इस ब्लॉक पर एक फोर्स लगाई जा रही है 30 न्यूटन का। उसके बाद कह रहा है कि ये ब्लॉक स्लाइड करती है, इस ब्लॉक पर फोर्स लगेगा तो ब्लॉक स्लाइड करती है, और ये ब्लॉक स्लाइड करती है 50 मीटर इन 10 सेकेंड। ब्लॉक पर जब फोर्स लगाई जा रही है तो एक ब्लॉक 50 मीटर तक स्लाइड करती है इन 10 सेकेंड। तो कह रहा है बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। आपसे काइनेटिक फ्रिक्शन के वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले इस ब्लॉक पर लगने वाले सारे फोर्स को लगा देते हैं। तो नीचे एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल फोर्स n, क्योंकि इस ब्लॉक पर इधर की तरफ एक फोर्स लग रही है तो ब्लॉक राइट डायरेक्शन मूव करेगा। तो इस ब्लॉक पर इधर की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स F लगेगी, फ्रिक्शनल फोर्स F लगेगी, जिसको हमने Fk से डिनोट कर दिया है। यहाँ पर सारे फोर्स लग गए। अब आपको इक्वेशन लिखना है। देखो आप जानते हो ना F बराबर होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ F बराबर होता है m इंटू ए। तो आप इसके बारे में इतना ही जानते हो कि भाई ये फोर्स है और ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है और ये एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। ये एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ये भी सही बात है। बट इसको आप बोलेंगे ना कि ये फोर्स है, ये पूरी तरह सही नहीं है। बिकॉज क्या ये फोर्स नहीं है, फोर्स ही है, बट ये नेट फोर्स है। ये क्या है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल है। हमेशा ध्यान देना, ये नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल है F। केवल आप फोर्स करके निकल जाते हैं, हम भी फोर्स करके, सभी फोर्स करके निकल जाते हैं, लेकिन इसका पूरा मतलब क्या है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल है। ओके, तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, इस पार्टिकल पर नेट फोर्स कितनी लग रही है। तो देखो ये F है ना, ये क्वेश्चन में इतना ही बोल रहा है कि ये टेबल के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लग रही है। तो चाहे आप राइट डायरेक्शन लगाओ या लेफ्ट डायरेक्शन लगाओ, आपकी मर्जी। हमने यहाँ पर राइट डायरेक्शन लगाया हुआ है, तो राइट डायरेक्शन में F लग रही है और लेफ्ट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स F के लग रही है। तो हम लिखेंगे F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स F के, काइनेटिक फ्रिक्शन F के, इज इक्वल टू फोर्स में से फोर्स घटाएंगे। ये F क्या है, अप्लाइड फोर्स, और ये F के क्या है, तो फ्रिक्शनल फोर्स। तो फोर्स में से फोर्स घटाएंगे तो क्या होगा, नेट फोर्स मिल जाएगी ना।
नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो ये क्या है, F माइनस एफ के इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल दैट इज m इंटू ए, जहां पर m क्या है तो मास ऑफ द ब्लॉक है, a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। यहां से हम लिखेंगे F माइनस ये F के क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन है, जब कोई बॉडी स्लाइड करती है तो उस पर लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन, तो यहाँ पर लिखेंगे म्यू के इंटू एन इक्वल टू एम इंटू ए। यहां से लिखेंगे F माइनस म्यू के एन बराबर क्या हो जाएगी, एन बराबर हो जाएगी एम इंटू जी, एम इंटू जी इक्वल टू एम इंटू ए। और इस म्यू के एम जी को इधर ले जाएंगे और इस एम ए को इधर ले आएंगे, तो हम लिखेंगे म्यू के एम जी इक्वल टू एफ माइनस एम ए। चलिए इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, या फिर यदि आगे सॉल्व करेंगे ना इसको, तो आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि हमको तो फाइंड करने हैं म्यू के ना, तो म्यू के इक्वल टू हम लिखेंगे एफ माइनस एम ए अपॉन में एम जी, और इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इतना नोट कीजिए पहले, उसके बाद चलिए तो हम लिखेंगे, क्योंकि इस ब्लॉक पर एक फोर्स F लग रही है और जहां भी फोर्स लगती है ना वहां पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये था ना अपना इक्वेशन नंबर 1। तो देखो इसमें F हमको पता है, इस M पता है, M क्या है मास ऑफ द बॉडी जो 5 kg है, जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी पता है, बस A नहीं पता है, A तो फाइंड करना है ना, A तो फाइंड करना पड़ेगा, A पता नहीं है तो A को फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां से हम लिखेंगे U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि लिख रहा है ना अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन द टेबल। शुरू में ब्लॉक रेस्ट में, तो इनका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो जैसे इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हम लिखेंगे हाफ ए टी स्क्वायर, और एस इसने दे रखा है 50 मीटर, तो हम लिखेंगे एस की जगह पर 50 मीटर इक्वल टू हाफ, ए को तो फाइंड करनी है, इंटू टी दे रखा है इसने 10 सेकेंड, तो 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ से आपको ए बराबर मिल जाएगी ना, सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए बराबर मिल गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस ए का वैल्यू आपको इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखनी है, ए का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखिए। एफ बराबर, एफ क्या है, अप्लाइड फोर्स है जो दे रखा है क्वेश्चन में 30 न्यूटन, ये लिखेंगे 30 न्यूटन माइनस एम इज द मास ऑफ द ब्लॉक जो कितना है 5 kg, 5 इंटू एक्सेलरेशन ए अभी हमने निकाला 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपॉन में एम इज द मास ऑफ द बॉडी जो कितना है 5 kg, इंटू जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिए। यहाँ से आपको मिल जाएगी, इसको सॉल्व कर देंगे ना तो आपको मिल जाएगी 0.5, सॉल्व कीजिएगा इसको तो मिलेगी आपको 0.5, और यही आपका आंसर है। तो म्यू के कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के बराबर कितने हो जाएगी, तो 0.5। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ब्लॉक है जो एक सरफेस पर पड़ी हुई है और इस ब्लॉक का मास है 40 kg। ये ब्लॉक, इस ब्लॉक को यदि स्ट्रिंग के सहारे एक 4 kg मास से कनेक्ट करता है ना, तो ये ब्लॉक स्लाइड करने लग जा रही है। आगे बोल रहा है कि ब्लॉक और इस सरफेस के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है ना वो दे रखा है इसने 0.02। बोल रहा है कि बताइए इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक ब्लॉक है जिसकी मास 40 kg है जो एक सरफेस पर पड़ी हुई है, जब इस ब्लॉक को एक 4 kg मास से कनेक्ट करता है ना तो ये ब्लॉक स्लाइड करने लग जाती है। तो बताइए इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। और आपको क्वेश्चन में कुछ डाटा दे रखा है, एक डाटा तो दे रखा है कि ब्लॉक और सरफेस के बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो है 0.02, और ये बोल रहा है कि ये जो स्ट्रिंग और पुली है ना मासलेस है और स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। ये रहा इनएक्सटेंसिबल, मतलब स्ट्रिंग की लंबाई बढ़ नहीं सकती है ड्यू टू द टेंशन। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले इस सारे ब्लॉक पर लगने वाले फोर्स को हम डिटरमाइन कर लेते हैं। तो इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगी mg, हमने मान लिया कि इस ब्लॉक का मास कैपिटल M है, तो ऊपर की तरफ
नॉर्मल फोर्स n लाएगा। इस ब्लॉक को नीचे की तरफ एक फोर्स लाएगी स्मॉल एम जी, यहाँ पे स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ दिस ब्लॉक है, और ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा ना। तो जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ, इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी ना एम जी, तो ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा, और इस स्ट्रिंग में टेंशन भी, इस स्ट्रिंग में भी टेंशन लगेगा, और इसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो जब इस ब्लॉक पर टेंशन टी लगेगा ना इधर की तरफ, तो ये ब्लॉक इधर स्लाइड करने लग जाएगा, इधर की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स एफ के लग जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स एफ के लग जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बस सारे फोर्स लग गई। अब आपको इक्वेशन लिखना है फॉर ब्लॉक 40 kg। 40 kg ब्लॉक के लिए हम लिखेंगे टेंशन टी, क्योंकि ब्लॉक इधर स्लाइड कर रही है ना, हम लिखेंगे टेंशन टी माइनस फ्रिक्शनल फोर्स एफ के इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। यदि देखो टी इधर लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रही है, तो टी में से एफ के को माइनस करेंगे ना, तो इस बॉडी पर नेट फोर्स मिल जाएगी हमको m इंटू ए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी आया था ये, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। आगे हम इक्वेशन लिखेंगे, देखो ये ब्लॉक तो नीचे आएगी ना, नीचे आएगी, तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम। तो हम लिखेंगे फॉर ब्लॉक 4 kg के लिए, तो हम लिखेंगे एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए। अच्छा यहाँ पर कैपिटल एम होगा ना, सॉरी कैपिटल एम होगा यहाँ पर। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ 40 kg, यानी स्मॉल एम क्या है, तो मास ऑफ 4 kg। इसको लिख दिए इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2, तो हम लिखेंगे 1 कितना है, तो टी माइनस एफ के इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। 2 कितना है, तो एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए। इसको ऐड करेंगे तो टी से टी कट जाएगी, और ये हो जाएगी एम जी माइनस ऑफ एफ के इज इक्वल टू ए इंटू एम प्लस एम, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। मुझे क्या फाइंड करनी है, ए फाइंड करनी है ना, तो यहाँ से हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ के अपॉन में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अब तो सारे वैल्यू दिए हुए हैं ना, स्मॉल एम का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे ए बराबर स्मॉल एम का वैल्यू 4 kg, जी क्वेश्चन में दे रखा है कि 10 लेना है आपको, माइनस एफ के क्या होता है, एफ के इज द म्यू इंटू एन। एफ के क्या होता है, म्यू इंटू एन। एफ के क्या होता है, म्यू इंटू एन, और एन किसके बराबर, अच्छा म्यू इंटू एन लिखो, चलो। और नीचे में कैपिटल एम का वैल्यू दे रखा है इसने 40 kg, और स्मॉल एम का वैल्यू दे रखा है इसने 4 kg। आगे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 40 माइनस म्यू, ये म्यू क्या होगा ना, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, तो 40 माइनस म्यू के का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.02, तो 0.02 म्यू के का वैल्यू दे रखा है उसने। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एन का वैल्यू हो जाएगा एम इंटू जी। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम इंटू जी, तो कैपिटल एम इंटू जी, कैपिटल एम कितना है, तो 40 kg इंटू जी है 10 अपॉन में 44, ये हो जाएगा 40 माइनस, ये पॉइंट जाएगा ना, इस दोनों जीरो को खत्म कर देगा, तो ये 8 हो जाएगा ना, ठीक है। ये पॉइंट जाएगा तो इस दोनों जीरो खत्म कर देगा, तो ऊपर में 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, अपॉन में 44, 32 अपॉन में 44। इस तरह से ए बराबर तुमको मिल गई कितनी, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा 8 अपॉन में 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 अपॉन में 11, 8 अपॉन में 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। इसको जब कैलकुलेट करेंगे ना, तो कितना आएगा, ए इक्वल टू 8 अपॉन में 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालनी थी ना, जो कितना है 8 अपॉन में 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।